जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र सत्संग के 30वें दिवस में हम सब भगवती की कृपा से प्रवेश कर रहे हैं। माँ गीता महारानी का आश्रय लेकर के मानव अपने जीवन को सहज सुखद बना सकता है। सुखमय जीवन जीते हुए मानव अंतोगत्वा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। भगवत प्राप्ति ही साधक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। जीवन में सेवा, भक्ति, ज्ञान ये सब साधन हैं जो हमें साध्य तक पहुंचाते हैं। इन साधनों का उपयोग तो करना है, लेकिन मुख्य दृष्टि जो है वो हमारे साध्य पर लगी रहे। उस साध्य दृष्टि को प्राप्त करने के लिए ही माँ गीता भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुई। तो आइए श्रीमद् भगवत गीता जी के प्रथम अध्याय के 6ठे श्लोक पर चर्चा चल रही है। उस 6ठे श्लोक के 5वें भाग में हम प्रवेश करते हैं, जहाँ पर कौरवों के राजा धृतराष्ट्र के पुत्र राज स्वरूप ही दुर्योधन अपने गुरुदेव से कहता है, हे गुरुदेव, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेय्याश्च सर्व एव महारथा। पांडवों की सेना में विक्रांत पराक्रमी युधामन्यु है, वीर्यवान उत्तमौजा है जो कि पांचाल नरेश के महावीर है। साथ ही साथ सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी यहीं उपस्थित हैं, जो सभी महारथी हैं। महारथी और द्रौपदी के 5 पुत्रों की चर्चा हमने समझने का प्रयत्न किया। यहाँ 5 पुत्र को हमें पंचेंद्रियां समझना चाहिए, 5 तत्व समझना चाहिए, और सर्व एवं महारथा सभी के सभी महारथी है। इस बात पर हम लोगों को 10, क्योंकि एक महारथी का अर्थ आपको निवेदन किया था कि 10,000 सैनिकों को संभालने वाला, 10,000 सैनिकों को शासन करने वाला, 10,000 सैनिकों को नियंत्रित कर लेने वाला महारथी कहलाता है। यहाँ 10 की संख्या हमारी 10 इंद्रियां जो कि 10,000 के सैन्य बल के समान है। लेकिन अगर हम अपने मन को, अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को महारथी बना लें तो इन सब पर नियंत्रण कर लेंगे और इन विविध रिपुदल के समूह को, जो कि हमें भगवत प्राप्ति से रोकता है, उन सब का समूल नाश कर सकती है। हमें इन इंद्रियों के विषयों को और विकारों को समझना पड़ेगा। कल पंचतत्व को समझने का प्रयत्न किया। आज हम इन इंद्रियों को समझने का प्रयत्न करते हैं, जिनके माध्यम से मनुष्य का पतन भी हो सकता है और जिनका सदुपयोग अगर करें तो उत्थान भी हो सकता है। इंद्रियों का उपयोग भी इसलिए आवश्यक है क्योंकि इंद्रियां भी प्राप्त है। नियमित रूप से हम सब एक बात को सतत समझने का प्रयत्न करते रहे हैं कि जो प्राप्त है उसका सदुपयोग होना चाहिए। यह बात बार बार सामने आती है, हर बार हर जगह यह मुख्य विषय के रूप में सामने आती है। जो कुछ हमें प्राप्त है उसको भोगने का अधिकार नहीं, उसको रखने का अधिकार नहीं, बल्कि उसका सदुपयोग करने का हमारा कर्तव्य है। उस कर्तव्य को हमें पालन करना ही पड़ेगा। उस कर्तव्य का पालन किए बिना बात बनेगी नहीं। तो हम उन कर्तव्यों का पालन कैसे करें और कैसे हमारी सभी इंद्रियों का हम सदुपयोग करें, जिससे हम
इंद्रियों के सदुपयोग के माध्यम से ही प्रभु को सहजता से प्राप्त कर पाए, ईश्वर को सहजता से प्राप्त कर पाए, गोविंद को सहजता से प्राप्त कर पाए। इंद्रियों के सदुपयोग में सर्वप्रथम हमारी दर्शनेंद्रिय का अगर हम चर्चा करें, आँखों की चर्चा करें, नेत्रों की चर्चा करें, तो आँख और नेत्र की चर्चा में ये बात स्पष्ट सामने आती है कि हम आँखों का उपयोग सामान्यतया देखने के लिए करते हैं। हमारी आँखों का जो वास्तविक उपयोग है वह देखने के लिए ही है कि कैसे देखा जाए, किस प्रकार से देखा जाए, हमारी दृष्टि कैसी हो। यही बात हमारे जीवन का मूल सूत्र है कि हमारी दृष्टि कैसी हो। दृष्टि हमारी ऐसी हो जो हमारा भी अवलोकन करे और औरों का भी दर्शन करे। हमारा अवलोकन जब हो तो हम अपने दोषों को देखें कि हम में क्या दोष है जिनका हम निवारण करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन में ऐसी कौन कौन कमियां हैं जिनके कारण हम लोग परमात्मा को जिस शीघ्रता से अनुभव करना चाहिए हम लोग अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु के अनुभव का हमारे पास साधन क्या है, इस साधन को हमें समझना होगा दृष्टि के माध्यम से कि हमारी कमियों को देखना, ये अंतर्दृष्टि कहलाती है। बाह्य दृष्टि दूसरों की खूबियों को देखना, ये दोनों दृष्टियां हमारे लिए हितकारी है। जब हम अपनी कमियों को खोजेंगे और सिर्फ उन कमियों को, भौतिक कमियों को नहीं खोजना है कि हमारे पास धन कम है, दौलत कम है, गाड़ी कम है, बच्चे कम हैं, संपत्ति कम है, बैंक में रक्षित धन कम है, ये सारी जो चीज़ है ये नहीं। यहाँ अंतर्दृष्टि से सोचने की जो मुख्य बात है वो है मेरे जीवन में ऐसी कौन कमियां हैं जिनके कारण मुझे मुक्ति का एहसास नहीं हो पा रहा है, मुझे मेरे इष्ट के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, मैं दुखों से जो आत्यंतिक निवृत्ति चाहता हूँ लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इसका मैं कारण ढूंढूं और गहराई से मैं कारण ढूंढूं। जब गहराई से कारण ढूंढूंगा तो उसका निवारण भी करूंगा। ये अंतर्दृष्टि हुई, ये आँख का सदुपयोग हुआ जिसको भीतर की तरफ। अब कुछ लोग प्रश्न करेंगे कि ये तो विचार का विषय है, इसमें आँख की क्या भूमिका है। जब आप अपनी पलकों से आँखों को ढक लेते हो और ढक करके जब गंभीरता के साथ, गहराईता के साथ विवेक का आश्रय लेकर के ये विचार करते हो, तब हमारी जो आंखें बंद की वो ये पलकें बंद करते ही कि हमारे भीतर की दृष्टि खुल गई, अंदर की तरफ देखने का कार्य प्रारंभ हो गया। इसलिए अंतर्दृष्टि का संबंध इन भौतिक आँखों से भी है, स्थूल आँखों से भी है। जब हम किसी विशेष विषय पर विचार करते हैं, जब हमारे मन में विशेष विषय आता है, तब भी हम आँख बंद करके गहराई से सोचते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ अंतर्दृष्टि खोलने का विषय है। सीधा सीधा विषय जो है ये अंतर्दृष्टि खोलने का ही विषय है। अतः भीतर के नेत्र अपने स्वयं को देखने के लिए हैं, अपनी बुराइयों को देखने के लिए हैं, और बाहर के जो नेत्र हैं वो संसार की अच्छाई के अवलोकन के लिए है। संसार अच्छा देखें, संसार में जो कुछ हो रहा है, यूँ तो संसार में बहुत कुछ हो रहा है। हम बुराई ढूंढने चलेंगे तो सैकड़ों बुराइयाँ मिल जाएगी, लेकिन हमारी दृष्टि अच्छाई ढूंढे हर जीव में, हर प्राणी में, हर मनुष्य में, हर क्रिया में, कि ये अच्छा क्या कर रहा है। बुराइयाँ तो सैकड़ों हैं, लेकिन हमारी दृष्टि सिर्फ अच्छाई को ढूंढे। जैसे मकरंद जो भौरा होता है वो केवल पुष्प के भीतर जो रस समाया हुआ होता है उसी पर अपनी दृष्टि रखता है। उस पौधे में भले विष क्यों न हो, जैसे धतूरा है, आंकड़ा है, इनमें विष होता है, लेकिन उस विषैले पौधे में भी
वह पुष्प के भीतर छुपे हुए मकरंद को ढूंढ करके और अमृत रूप में उपयोग कर लेता है, आहार रूप में उपयोग कर लेता है। इस प्रकार हमारी दृष्टि भी वैसी होनी चाहिए कि चाहे किसी व्यक्ति में, किसी जीव में सैकड़ों कमियां क्यों न है, लेकिन जो अच्छाइयाँ हैं उन अच्छाइयों को हमें उपयोग करना। ये हमारे को प्राप्त नेत्रों का, जो 10 इंद्रियां प्राप्त हुई, उन 10 इंद्रियों में एक नेत्र का जो संक्षिप्त समझने के लिए जो हमने प्रयोग लिया कि ये आँखों का यही सदुपयोग है। सिर्फ आँखों से दुनिया देखना इसका सदुपयोग नहीं है। दुनिया तो वही है जो कल देखी थी, आज भी वही दिख रही है, परसों भी वही होगी, तरसों भी वही होगी। तो सिर्फ दुनिया को देखने के लिए हमें नेत्र नहीं मिले हैं। इसी प्रकार 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इनका सदुपयोग करना हमारे लिए हितकारी है। तभी हम 10,000 बुराइयों पर, अपनी बुराइयों पर नियंत्रण पा करके परमात्मा को पा सकते हैं। हमें इस बात को याद रखना होगा कि अपने जीवन की बुराइयों पर नियंत्रण पाए बिना परमात्मा की प्राप्ति का विचार ही संभव नहीं है। ये कैसे संभव हो सकता है कि हम भगवान को तो पाना चाहते हैं, लेकिन भगवान जैसा चाहते हैं वैसा बने बिना पाना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। भगवान हमारे चित्त की निर्मलता चाहते हैं और अंतः दृष्टि चित्त की निर्मलता का श्रेष्ठ साधन है। इसलिए यह चक्षु रूपी कर्मेंद्री यहाँ साधन रूप में है। इन आँखों से सत्य को देखना और सत्य को समझना और देखे समझे को इन आँखों से प्रेरणा लेकर के सत्य का यथासंभव पालन करना, दृढ़ता से आँखों ने जो कुछ देखा है उसके अनुसार आचरण करना। ये आँख का सदुपयोग हुआ और दुरुपयोग में तो बस दुनिया को देखो, कल वाली आज ऐसी होगी, आज वाली कल ऐसी होगी, मात्र इसी में जीवन बीत जाएगा। यही चीज़ जीवा पर भी लागू होती है, यही चीज़ कान पर भी लागू होती है। जो जीवा पर लागू होती है वो कान पे भी होगी, क्योंकि इधर जीभ बोलती है उधर कान सुनता है। लेकिन सत्य ये है कि चक्षुओं का भले ही कोई सीधा संबंध प्रतीत न होता हो, लेकिन इनका संबंध भी कान से वैसा ही है, इनका संबंध जीवा से, मुख से भी वैसा ही है, घ्राण से भी वैसा ही है। तो हम मुख का सदुपयोग कैसे करें? प्राप्त मुख से निकली हुई वाणी सुनने वाले सभी लोगों को, जो सुन रहा है उन सब के मन में आनंद भर दे। यह जीवा का सदुपयोग है। जीव का यह सुंदर उपयोग है कि हमारी जीवा से ऐसी वाणी प्रकट हो जिसको सुनते ही के, जिसका श्रवण करने मात्र से चलते फिरते जीव तो क्या, जो जड़ जीव है, वृक्ष वनस्पति इत्यादि, उनमें भी प्रसन्नता का भाव बन जाए। सामान्य से सामान्य जो कम कलाओं का प्राणी है, जो कीड़ी मकोड़ी या कॉकरोच जैसी योनियों में है, उन पर भी हमारी वाणी प्रभाव डाल करके उनके प्रति भी हमारे मन में प्रेम का भाव पैदा कर सकती है। सदुपयोग का अर्थ अन्य लोगों के दुखों को कम करना और उन दुखों को कम करके उसको सुख पहुंचाना। तो जीवा से कैसे होगा? कोई बहुत दुखी आदमी है जिसके जीवन में कई सारे दुख हैं, उसका कहना ही यह रहता है कि महाराज सुख क्या होता है वो देखा ही नहीं मैंने। इतनी विपत्ति है कि ऐसा लगता है कि शरीर का वस्त्र भी हमारे शरीर का वस्त्र ही भी हमारा दुश्मन बन बैठा है, बैरी बन बैठा है। ये क्यों? असल में जीवा के दुरुपयोग के कारण ये सारी स्थितियां उत्पन्न होती है। जीव का सदुपयोग ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, यानी कि मीठा बोलना है, औरन को शीतल करे आपहु शीतल है। हम दूसरों को वाणी से भी सुख पहुंचा सकते हैं। जिस व्यक्ति ने ये कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे वस्त्र भी मेरा साथ नहीं देते, ऐसी स्थिति हो गई, ये भी बैरी बन गए, दुश्मन बन गए, ऐसी स्थिति में साधक अपनी वाणी का सदुपयोग करेगा और जो जिसको ये कष्ट है उसको कहेगा, देख भैया
किसी को दोष देने की आवश्यकता ही क्या है। ये जो सारा संसार है, ये जो सारी दुनिया है, ये दुखमय संसार है। इसलिए इस संसार में जब हम जन्म लेते हैं दुख तो आता ही है, लेकिन चिंता मत कर, हम हैं ना तुम्हारे साथ। तुम बताओ क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, हम तुम्हारे साथ ही हैं, सब कष्ट मिटेगा। तो ये प्रेम बड़ी वाणी से अगले को हौसला बन जाता है। ये वाणी का सदुपयोग है। वाणी का सबसे बड़ा दुरुपयोग मिथ्या भाषण, झूठ बोलना है। ये तो वाणी के सदुपयोग और भी बिंदुओं पर चर्चा करें तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी हमें ये समझना है कि वाणी के सदुपयोग का तरह दुरुपयोग भी बड़ा, जैसे सदुपयोग बहुत लाभदायक है, वैसे दुरुपयोग बहुत ही खराब है। हम मिथ्या जो बोल रहे हैं, झूठ जो बोल रहे हैं, वो असल में वो भी वाणी का दुरुपयोग ही है। हम जितना झूठ बोलेंगे, जितना मिथ्या भाषण करेंगे, समझ लीजिए कि उसके कारण आज नहीं तो कल आपकी प्राप्त देह को, आपके अंतःकरण को और आपके जैसे जुड़े हुए कई जीवों को बड़े बड़े कष्टों से गुजरना पड़ सकता है। हमारा एक छोटा सा झूठ किसी मानव के प्राण लेने का भी काम कर सकता है। अथवा झूठ न बोल करके आवृत भाषा में बोलना भी वाणी का दुरुपयोग ही है। जैसे महाभारत की ही बात करें, महाभारत की चर्चा चल रही है, परिस्थितियाँ क्या रही, कारण क्या था, लेकिन दुर्योधन ने झूठ तो बोला कि वाह नरोवा कुंजरा अश्वत्थामा अतः वाह नरोवा कुंजरा, कि अश्वत्थामा मारा गया, और धीरे से ये भी बोल दिया वो हाथी था कि आदमी पता नहीं। तब ये सत्य है कि आवृत झूठ था, ये इसके ऊपर बहुत सारा आवरण था, लेकिन इसी आवरण ने महाभारत के युद्ध की दिशा में बहुत बड़ा बदलाव भी किया। द्रोणाचार्य जी युद्ध का त्याग करके और आसन समाधि लगा करके बैठ गए, प्राण त्यागने को आतुर हो गए। ये जो सारी चीजें हुई, ये वाणी के दुरुपयोग के कारण हुई, बोली के दुरुपयोग के कारण हुई। इसलिए हम वाणी मीठी तो बोले, लेकिन सत्य भी बोले, झूठ न बोले। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। हम प्रिय सत्य बोले, पर सत्य जरूर बोले। सत्य बोलने से वर्तमान में थोड़ा कष्ट हो सकता है उस सत्य के प्रभाव से, लेकिन आगामी समय सुखद निकलता है। इसलिए वाणी के सदुपयोग के मूल दो ही अर्थ हैं। इन दो अर्थों को हमें समझना होगा कि ये जीवा का उपयोग कैसे, किस रीति से और किस प्रकार किया जा सकता है। ऐसे ही कान का सदुपयोग, संत वाणी सुनने के अलावा अन्य कुछ सुनना साधक के कान का दुरुपयोग ही है। साधक के कान का तो सच्चा सदुपयोग लोगों के मुख से अथवा विशेष रूप से साधकों के मुख से प्रकट हुई दिव्य वाणी को, धर्मयुक्त वाणी को, संस्कार युक्त वाणी को, संस्कृति युक्त वाणी को सुनना। इसी में अब आपको कि कान तो दो है, खुले के खुले रहते हैं, सुनने में तो बहुत कुछ सुनने में आता है, करें क्या, इसका कोई उपाय? अरे भाई, जो बहुत कुछ सुनने में आता है उस पर ध्यान नहीं देना ही कान का सदुपयोग है। जो कुछ चल रहा है, जो कुछ है, सबका सब सुनते रहें केवल, तो ये कान का दुरुपयोग होगा। हमारे कान में वही वाणी जाए, वही शब्द जाए जिसके प्रभाव से पहले तो हमारा अंतःमन शुद्ध हो, इस अंतःमन की सफाई हो, क्योंकि कर्ण मार्ग से सुना हुआ एक एक शब्द हमारे भीतर की सफाई के लिए बहुत महत्व रखता है, बहुत महत्व रखता है। कई बार कहते ना, अमुक व्यक्ति एक ही बार महात्मा के पास गया था और उन महात्मा के पास जाने के प्रभाव से उसके जीवन में ऐसा बदलाव आया कि वो इतना बुरा व्यक्ति था और आज वो बहुत अच्छा व्यक्ति हो चुका है। ये जो बात है, ये कान के सदुपयोग के कारण ही कि उसने सुना, श्रवण की शक्ति देखी है। कई महापुरुष, जैसे कल रात्रिकालीन भजन सत्र में एक महात्मा ने रजब जी का उदाहरण दिया कि दादू जी महाराज ने सिर्फ रजब जी को कुछ पंक्ति बोली, उस पंक्तियों को रजब जी ने ध्यान पूर्वक सुना
और सुना तो ऐसा सुना कि फिर उन्होंने विवाह का मार्ग न चुन करके वैराग्य का मार्ग चुन लिया, भक्ति का मार्ग चुन लिया। ये कान का ही तो प्रभाव था। इसलिए हम अपने कर्णपुट को सात्विक बनाए रखने का प्रयास करें। अब आप कहोगे कि कान कैसे सात्विक रहेंगे? तो सात्विक आहार, सात्विक विहार, सात्विक सोच और सात्विक स्वर, संगीत, भजन इत्यादि के श्रवण से भी उस पूरे परिक्षेत्र में सात्विकता का स्वतः प्रभाव बढ़ जाता है। ये कान का सदुपयोग है। तो असत्य न सुने, जैसे असत्य न कहें वैसे असत्य न सुने, ये कान का सदुपयोग है। अगर कहीं झूठ बोला जा रहा है, गलत दुष्प्रचार हो रहा है, जो नहीं किया उसका प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम उस बात को या तो सामर्थ्य है तो पुरजोर विरोध करें, और अगर सामर्थ्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस स्थान का त्याग कर देना चाहिए जहाँ पर इस प्रकार की चर्चा हो रही। क्योंकि कानों को बचाना है, कानों को बचाना अत्यंत आवश्यक है। कान में अगर मिथ्या शब्द गए, मतलब कानों को बचाने का मतलब कान कहीं टूट के नष्ट नहीं हो रहे, कानों को बुरे शब्दों से बचाना है। ऐसा कोई शब्द कान में न पड़े जिसके कारण मनुष्य की वृत्ति परिवर्तित हो जाए। जैसे कि कथा में दृष्टांत अक्सर आप सब लोग सुनते ही हैं कि किस प्रकार से एक क्षण के सत्संग ने एक महान व्यक्ति को भी, एक क्षण के दुर्संग ने एक महान व्यक्ति की दुर्दशा कर दी। और जब हम भाव से सत्संग करते हैं किसी भी व्यक्ति के निमित्त, किसी भी विधा के नियत, तो उसका फल भी निश्चित रूप से अत्यंत सुखद प्राप्त होता है। तो हम लोग अपने कान से ठुकुर सुहाती न सुने, असत्य न सुने, पुरजोर विरोध करें। और जो हितकारी है, सर्व जगत हितकारी, जो सारे संसार के लिए सुखी हो। देखिए एक शब्द का कितना प्रभाव पड़ता है, उस शब्द के आधार पर आप विचार करिए। आमतौर पर कार्यक्रम कोई भी आयोजन हो, उसकी पूर्णता पर जो शब्द बोले जाते हैं उन शब्दों पर आप विचार करिए कि किस प्रकार सबके जीवन की मंगल कामनाएं उन शब्दों में समाहित होती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये क्या है? सभी सुखी रहें और सभी निरोगी रहें। ये कहा है, केवल कहा है, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने सुना जो उस संस्था से नाता ही नहीं रखता है दूर दूर तक, लेकिन उसने देखा कि यहाँ से जो कुछ है वो कितना हितकारी है, कितना उत्तमकारी है। यह सोच करके, यह विचार करके उन कर्णपुटों का उपयोग करने पर जो लाभ हुआ वो सदुपयोग है। तो सुनने में हम ऐसी बात सुने कि रजब जी की तरह मन को लग जाए और जीवन बदल जाए। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनके माध्यम से लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ। ये इंद्रियों की बात चल रही है, जहाँ ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के सदुपयोग की वार्ता चल रही है। ऐसे ही घ्राण का भी सदुपयोग और दुरुपयोग होता है। घ्राण का भी सदुपयोग और दुरुपयोग होता है। अब आप कहोगे सुगंधी तो सुगंधी है, आ रही है, वो तो अपने आप नाक में जा रही है, अब इसका हम सदुपयोग और दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं? अरे भाई, नाक का सदुपयोग सहज सी बात है कि हम प्राकृतिक वातावरण को अंगीकार करें, क्योंकि नासिका के माध्यम से जितनी प्राकृतिक वस्तुएं भीतर जाएगी हम प्रकृति के करीब जुड़ते चले जाएंगे। और याद रखें, प्रकृति और परमात्मा तो दोनों ही शिव पार्वती हैं। तो स्वतः भगवत प्राप्ति की तरह बढ़ने का विषय है। हमारे नाक का सदुपयोग का अर्थ यही है कि प्राकृतिक सुगंध को सूंघ करके हम भगवत प्राप्ति के मार्ग की विधा खोजने का प्रयत्न करें। अब जो आजकल अकृत्रिम वस्तुओं को नासिका के द्वारा सूंघना पड़ रहा है, चाहे वो अगरबत्ती का सुगंध हो, चाहे वो इत्र आदि का सुगंध हो, चाहे वो वस्त्रादि पर छिड़के जाने वाला सुगंध हो, वो सारा का सारा सुगंध मनोविकार पैदा करने वाला है। सत्य तो ये है, सुगंध चिकित्सा भी एक चिकित्सा होती है। उसके अनुसार हमें किस प्रकार की सुगंध को स्वीकार करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, तो ये घ्राण जो है हमारा तय करता है, नाक ये सब तय करता है। इसलिए इस इंद्री का भी सदुपयोग करने के लिए हम लोगों को प्रयत्न करना चाहिए, अपनी नाक का सदुपयोग, कि हम
सात्विक सुगंधी को ही भीतर जाने दे, प्राकृतिक सुगंधी को ही भीतर जाने दे। बाकी शेष, तो शेष का अपमान नहीं है, अपमान नहीं है, लेकिन शेष गंधी जहाँ कहीं भी लोक हित के लिए विष का प्रयोग हो वही करना चाहिए। सत्य तो ये है कि हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान न रख करके हमने इंद्रियों को स्वतंत्र छोड़ दिया, और इंद्रियां जब स्वतंत्र हुई तो स्वतंत्र इंद्रियां अपना मन चाहा व्यवहार करने लगी, मन चाहा विचार करने लगी। घ्राण कोशिका ने सूंघा कि अमुक जगह अच्छा मिष्ठान बन रहा है, वहाँ चले गए, चाहे अनादर सहना पड़ा तो सहना पड़ा। अगले का मन नहीं था, आपको आके उसको अच्छा नहीं लगा, फिर भी आइए भाई साहब कहा। ये जो कुछ है ये इस नासिका के प्रभाव से है। तो जो सुगंधी नासिका ने कोई मिष्ठान की सुगंधी ली, और मिष्ठान की सुगंधी लेने के बाद उस मिष्ठान को प्राप्त करने के लिए इस पूरे पंचभौतिक देह को लगा दिया। हम किसी भी प्रकार की गंध या सुगंध आए, पहली बात तो कि सुगंध यानी कि सात्विक प्राकृतिक गंध ही, इसके अलावा जो कुछ है, चाहे वो कितनी अच्छी कंपनी है, कितनी अच्छी सुगंध वो देता है बेचता है, वो मुद्दा नहीं है। प्राकृतिक रूप से जो सुगंध प्रकृति में समाई हुई है वही मानव के मस्तिष्क के लिए, बुद्धि के लिए, विवेकवान बुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए हम घ्राण कोशिकाओं का भी, नाक की कोशिकाओं का भी सात्विक उपयोग करें। ये अपने लिए, किसी और के उपदेश, किसी दूसरे की नाक के लिए नहीं करना है। ये जो कुछ करना है हमें अपनी नाक के लिए करना है। हमारी दृष्टि किसी और की दृष्टि को सुधारने में न लगी रहे, बल्कि अपने आप को सुधारने में ही लगी रहे। क्योंकि सत्य तो यह है कि हमसे बुरा कौन, हमसे बुरा कोई नहीं है। इस बात, इस सत्य को सहजता से स्वीकार करना पड़ेगा कि बुरा देखने में चला बुरा न मिलिया कोई, जो अपने को देखिया तो ये जो खुद को देखने का विषय है, यह घ्राण से, कर्ण से भी समझ सकते हैं, वाणी से, जीवा के उपयोग से भी समझ सकते हैं, और नेत्र के उपयोग से भी समझ सकते हैं। कि नेत्र भी क्या करे, बस यही करें कि जो कुछ है वो मेरा है। यह जो भाव है, जहाँ जो कुछ देखता है यह मेरा है, उसको छोड़ करके यह तो प्राप्त है। हर चीज प्राप्त ही है, इसलिए यह तो प्राप्त है। तो ये आँख, कान, नाक, जीवा, ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेगी। ये तो अभी केवल एक परिचय इनका हम कर रहे हैं कि वस्तु तो बाकी इन 10 इंद्रियों को, 5 तत्वों को अगर गहराई से समझने के लिए बैठ जाए, और सबके पृथक पृथक अलग अलग मत आ सकते हैं, उन पर अच्छे से आपसी चर्चा हो, और जब उससे जो सार निकले वह सार होगा हमें परमात्मा तक पहुंचाने वाला। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इंद्रियों के सदुपयोग और दुरुपयोग होने पर निर्भर करती हैं। तो हम अपनी समस्त, ये तो 4 इंद्रियों की चर्चा हुई, ऐसे क्रमशः एक एक चीज है, उनका सदुपयोग कैसे हो सके उसके लिए हमें अपना अवलोकन करना है। और अपने अवलोकन के लिए जो पूर्वावलोकन दूसरों ने जो किया, वैज्ञानिकों ने जो किया, साइंटिस्ट ने जो किया, वो नहीं, हम स्वयं अपनी मेहनत से जो कुछ अर्जित किया है, जो कुछ प्राप्त किया है इन सभी इंद्रियों के माध्यम से, वो सब का सब हमारे भगवत प्राप्ति में सहयोगी बने। यही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि वह ईश्वर, हमारी दृष्टि ही जब ईश्वर उन्मुख रहेगी कि हमें भगवान मिल जाए, हमें भगवान मिल जाए, हमें भगवान मिल जाए, मुझे प्रभु के दर्शन करने हैं, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे उनको समझना है, मुझे उनको जानना है, उन्हीं में विलीन हो जाना है। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो उमंग है, ये हम इंद्रियों का सदुपयोग करने लगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप जागृत होने लगेगी। हमारी इंद्रियां ही, वैसे तो भगवान इंद्रिय का विषय है ही नहीं, लेकिन सत्य यह है कि जब हम इस प्रकार से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके विवेकवान तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेंगे तो उसका जो अद्भुत सकारात्मक और अलौकिक जो परिणाम आएगा वो भगवान से मिलाने का काम करेगा, प्रभु से मिलाने का काम करेगा, ईश्वर से मिलाने का काम करेगा। तो आइए हम इस श्लोक के माध्यम से यही समझें
कि पंचभूतों के प्राप्त शरीर की 10 इंद्रियों को सत्व गुण प्रभाव से, सात्विक लोगों के संग से, शास्त्र के अध्ययन से, सात्विक दिव्य तत्व जो प्रकृति ने हमको गौ माता के रूप में दिए उसके संग से, इन विविध संगों के माध्यम से ही हम अपनी 10 की 10 इंद्रियों को महारथी बन करके और नियंत्रित कर सकते हैं। पंचभूतों से बने हुए बाकी के जो विकार हैं उनसे भी हम आसानी से लड़ सकते हैं। तो आइए हम अपने अपने इन इंद्रियों को नियंत्रित करके और ये संसार को अपनी मुट्ठी में ले लें। इतने सदकर्म करें कि बाकी सारे युग भी विचार करने लग जाए। तो अब तो समय पूर्ण हो गया है, अतः आज के सत्र को तो यही विराम देते हैं। जय माँ, जय जय माँ।